हेलो गाइस, मैं रचना सातोरी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे रस भरे गुलाब जामुन जो बहुत ही यमी और टेस्टी बने हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ महा उत्सव MTR का। ये मेरे पास गुलाब जामुन का पैकेट है जो बाहर किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा, या आप कहीं ऑनलाइन ऐप भी से भी मंगा सकते हो, ब्लिंकिट से भी मंगा सकते हो। तो ये मेरे पास है MTR का महोत्सव लेके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं इस पैकेट को, और इस आटे को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी हम सारा आटा इसी बाउल के अंदर निकाल लेंगे। और इसके अंदर रेसिपी भी दी गई थी, ये देखिए पीछे की साइड। और इसी रेसिपी को पढ़कर हम इसको बनाएंगे और कुछ अपने टिप्स इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा गरम करेंगे पानी, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और इसको हम हल्के हाथ से एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे, जैसा कि इसकी रेसिपी में दिया गया है सेम उसी तरीके से बनाएंगे। और इसको इस प्रकार से मसल मसल कर और इस प्रकार से आटे को लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा आटा बन गया है। और ये एक छोटा सा लोटा है मेरे पास, वो पानी लगा है इसके अंदर। ये देखिए, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको गूँथें। ये देखिए, और अब हम क्या करेंगे, इस आटे को ढक कर रख देंगे। इसमें लिखा हुआ है 5 मिनट के लिए, तो हम कम से कम 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और अब हम देखेंगे तो आटा फूल गया हमारा, ये देखिए, और अच्छा भी हो गया है। अब दोबारा से हम इस आटे को एक बार पलट पलट कर गूँथ लेंगे और सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे, बिल्कुल, जिससे हम अच्छे तरीके से गुलाब जामुन को गोल गोल बना सके। अभी हम थोड़ा सा घी लेंगे हाथ में, और इस घी को इस प्रकार से आटे पर मसल कर इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने तक हम इसको गूँथेंगे। ये हमारा आटा देखिए इस प्रकार का होना चाहिए। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसको और 2-3 मिनट तक लगातार इस प्रकार से गूँथ सकते हैं, अगर आपका आटा सॉफ्ट नहीं हुआ है तो। मेरा आटा ये देखिए अच्छा बन गया है। अब हम इसमें से छोटे छोटे गुलाब जामुन के राउंड राउंड शेप में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हाथ पर घी लगा लेंगे इस प्रकार से, ये देखिए, और हथेली की सबसे पहले सहायता से गोल करेंगे। हथेली की दाब देंगे अच्छे से, और फिर इसको इस प्रकार से गोल करेंगे। ये देखिए, अगर इसमें थोड़े बहुत लाइनिंग सी या इस प्रकार से होल से अगर आपको दिखाई दे तो आप दोबारा से इसको गोल करिएगा। अगर आप गोल नहीं करेंगे तो ये जब हम तलेंगे इनको तो ये फट जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे गोल बिल्कुल हो गए हैं। इस प्रकार से हम गोल करते हुए इनको बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, आपको इससे भी कम आटा लेना है। ये इस आटे की जो मैं पैकेट लेके आई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 100 गुलाब जामुन कम से कम बनकर तैयार होंगे, लेकिन मैंने थोड़े से मोटे बना दिए, जिसके कारण से हमारे 100 तो नहीं बने, 40-45 तो बने। मैंने जब ये बनाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इससे हाफ में आटा लेना है और उसको गोल गोल करना है, क्योंकि जब हम तलेंगे तो ये फूल जाएंगे, और जब हम इनको चाशनी में डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा फूल जाते हैं और बहुत ही मोटे मोटे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो इससे अगर आप हाफ में आप गोले बनाएंगे इसका, तो मतलब मीडियम साइज़ के आपके गुलाब जामुन बन जाएंगे, और जितना पैकेट में लिखा हुआ है सेम उसी क्वांटिटी के आप बना पाएंगे। तो मैंने थोड़े से मोटे गुलाब जामुन यहाँ बनाए, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए, इस तरीके से हम सारे ये गोल गोल कर लेंगे, सारे गुलाब जामुन को बना लेंगे। ये देखिए, मैंने ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। कुछ मैंने गोल आकार के बनाए हैं, कुछ 4 मैंने जो थोड़े से लंबे आकार के होते हैं वो इस तरीके से बनाए हैं, जो आपको दिख रहे होंगे अभी। और अब हम क्या करेंगे, इनको तल लेंगे। तो गैस ऑन करते हैं और गैस पे एक पैन रख देंगे, और पैन के अंदर पानी है। तो जब तक ये पैन सूख जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे घी। तो ये देखिए, पैन के अंदर जो पानी था वो एकदम से सूख गया है, और अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो आप घी या तेल में चाहे तो आप तेल में तल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। हम घी के अंदर इनको तलेंगे, अच्छे से घी डाल लेंगे ताकि ये सारे डिप हो जाए।
जब आप छोटे छोटे बनाएंगे एकदम गोल गोल तो कम घी की आवश्यकता होगी आपको, लेकिन जब आप थोड़े से मोटे अगर इनको बना लेंगे तो आपको ज़्यादा घी की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको डिप करना है सभी गुलाब जामुन को। तो ये देखिए मैंने घी डाल दिया है। अब ये घी जैसे ही मेल्ट होगा और गर्म होगा तब हम इनको तल लेंगे। घी सारा पिघल गया है और देखो धुआं आने लग गई है और घी गर्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इस घी के अंदर ये जो गुलाब जामुन जो हमने गोल गोल बनाकर तैयार किए थे, इनको अब हम इसके अंदर तल लेंगे। गैस को सिम रखेंगे, बहुत ज़्यादा गैस नहीं रखनी है हमें। अगर आप गैस को तेज़ रखेंगे तो ये बाहर बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी नहीं सिकेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनको बाहर और अंदर दोनों साइड से सेकने के लिए आपको सिम गैस रखनी है। ये इस तरह से हमने एक बार सेक के निकाल ली है और अब हमने दोबारा गुलाब जामुन डाल दिए हैं। ये देखें, कुछ एक गुलाब जामुन जो मेरी बेटी ने बनाए थे वो फट गए हैं। और इस तरीके से आप इस प्रकार की छलनी का भी यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। और इस प्रकार से देखो मैंने 2-3 बार में अपने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो भाई चाशनी बनाने के लिए इसमें लिखा हुआ था पैकेट के ऊपर जो इंग्रेडिएंट और सामग्री और किस तरीके से बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ 2 किलो चीनी कम से कम ले और उसमें 2 किलो पानी। तो मैं उससे हाफ़ ले रही हूँ, क्योंकि हमारे 100 गुलाब जामुन तो बने नहीं और 50 भी नहीं है, मेरे ख्याल से 40 मेरी बेटी ने काउंट किए, तो 40 गुलाब जामुन हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो ये मैंने एक बड़ा लोटा लिया था, जो 2 केजी का तो नहीं है, 1 केजी का हम मान सकते हैं। तो इतनी हम चीनी ले लेंगे और सेम उसी माप से हम उसके अंदर पानी डाला है। अब जैसे एक तो हमने पूरा जो हमारे पास लोटा था वो पानी डाल लिया और आधा लोटा पानी और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ये देखिए चीनी घुल गई है और अब हम इसमें एक इलायची जो इस प्रकार से तोड़कर डाल देंगे। ये देखिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट और हमें इस पानी को उबालना है और फिर हम गैस कर देंगे बंद। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके गुलाब जामुन ठंडे हो गए हैं तो एकदम गर्म चाशनी के अंदर उनको डालें। ये देखिए भाप आ रही है चाशनी के अंदर और ये गरम गरम चाशनी है। तो सेम इस पैकेट पे भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी अगर आपके पास गरम गुलाब जामुन है तो ठंडी चाशनी में डालें, और अगर ठंडे गुलाब जामुन हो गए हैं तो एकदम गर्म चाशनी के अंदर डालें। तो ये हमारे गुलाब जामुन जो हमने बनाए थे वो तो ठंडे हो गए और ये हमारी चाशनी जो है वो गर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, इन गुलाब जामुन को सारे को, क्योंकि गरम गरम चाशनी है और ये ठंडे हो गए हैं, तो इनके अंदर हम इनको डाल देंगे इस प्रकार से। ये देखें, अभी एक साथ हम क्या करेंगे, इन सारे गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे सारे जो गुलाब जामुन हैं वो एकदम डिप होने चाहिए और इनको हम 20 मिनट के लिए कम से कम ढक कर रख देंगे। और देखते हैं 20 मिनट बाद तो ये बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए, ये मैंने एक अलग से बनाया था और अब हम इसको देख रहे हैं 20 मिनट बाद। तो ये देखिए अच्छे बन के तैयार हुए हैं, लेकिन अभी बीच में इनके अंदर चाशनी गई नहीं है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 घंटे आपको अपने गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डुबा कर रखना है। और जब 2 घंटे हो जाए तो आप इनको देखिए, मैं 2 घंटे बाद भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें आगे, ये हमारे इतने सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। 2 घंटे बाद मैंने गुलाब जामुन निकाला और मैं आपको दिखा रही हूँ इसके। ये देखिए कितना यम्मी, कितना अच्छा, सुपर्ब, एकदम टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब था। और मैं तो कहूँगी आप भी सेम पैकेट लेके आइए, ख़रीदिए और बनाइए घर पे और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मेरे गुलाब जामुन तो बहुत अच्छे बने थे, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे ट्रिक्स अच्छे लगे हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।